जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष का अंतिम रविवार है, तो भगवान सूर्य देव की कृपा पाने के लिए अपने सुनते हैं रविवार व्रत कथा। तो सारे भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव से एकाग्र होकर इस कथा को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करें। अगर आप मीरा भक्ति चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, जिससे आपको अपने जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति हो। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य देव का परम भगत था। वह प्रतिदिन नहाता धोता, कहानी कहता, सप्ताह के 6 दिन पीपल वृक्ष में जल सींचता और 7वें दिन यानी कि रविवार को वह आकड़े के पौधे की पूजा किया करता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर अगर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। तो एक दिन वो उन सब से तंग आकर नहा धोकर अपनी पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां जाकर एक सूखा पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया और वहां जाकर अपनी पूजा पाठ कर ली और सूर्य भगवान की कथा कही। वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था, तो उसी में से पानी का लोटा भरकर ब्राह्मण ने सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। तो वो पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तलाई में चला गया। तो उस जल के जाते ही वो सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखी हुई तलाई साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण, मांग तू क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने जब ये आवाज सुनी तो घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल पर कोई भूत रहता है। तभी तो पहले बिल्कुल सूखा था और अब अचानक से हरा हो गया है और पास में जो तलाई थी उसमें थोड़ा सा गंदा सा पानी था, अब स्वच्छ पानी से भर गई है। तो ब्राह्मण ने उस आवाज का कोई भी जवाब नहीं दिया। और ब्राह्मण तो वहीं पर रहता था। जब रोज सूर्य देव की पूजा करता और जल का अर्घ्य देता तो वही आवाज आती। तो वह रोजाना यही बात सुनकर चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से जंगल में मिलने आया करती थी। तो उसने एक दिन ब्राह्मण से पूछा कि आप प्रतिदिन दुबले होते हुए जा रहे हो, क्यों, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ कि आप घर चलो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं घर तो नहीं जाऊंगा। यह कहकर ब्राह्मण ने सारा हाल ब्राह्मणी को बता दिया। तो ब्राह्मणी ने सुनकर कहा कि जब आप जल चढ़ाते हो तो उसके बाद में यही आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। अगर इस बार आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने बोला कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। अगर मुझे ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। अब तुम ही मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मांग सकूं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि तुम इस प्रकार कहना कि 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। तो इस प्रकार कहने से लंबी उम्र मिल जाएगी, महल, बेटे, बहुएं, पोते, पड़पोते और धन भी मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तो ही सोने का पालना होगा, दास दासी होंगे और आंखें और घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, इतना सा तो मैं बोल दूंगा। तो दूसरे दिन ब्राह्मण ने सुबह स्नान किया और उसके बाद में विधिवत पूजा की और जैसे ही सूर्य को अर्घ्य दिया तो वैसे ही आवाज आई कि ब्राह्मण, मांग तू क्या मांगना चाहता है। तो ब्राह्मण ने जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था उसी प्रकार बोल दिया कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। तो यह सुनकर सूर्य भगवान ने कहा कि दिखने में तो बड़ा भोला लगता है, पर तूने एक बार में सब कुछ मांग लिया। लेकिन जैसे तुमने मांगा है वरदान के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। अब तू घर जा और खुशी से रह। अब तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी और ना ही तुझे कोई निकम्मा होने का ताना देगा। तो ब्राह्मण जंगल से घर की ओर चल पड़ा। घर आने पर उसने देखा कि वहां पर टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वो तो है नहीं, और वहां पर एक 9 खंडा महल खड़ा है, दासी आ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने एक दासी से पूछा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी भी रहती थी, वो कहाँ गई।
दासी कुछ बोलती उससे पहले उस महल से एक सुंदर औरत गहनों से लदी हुई और सुंदर कपड़े पहने हुए बाहर आई और ब्राह्मण से बोली कि आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धनवान हो गए हैं, तो इतने धन का क्या करेंगे, इतना धन हमारे क्या काम का। तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। तो फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। रोजाना हवन करते, दान पुण्य करते, गरीबों को भूखों को भोजन करवाते और खूब अन्न धन का दान करते। तो अब तो राजा की जगह सारे गांव वाले ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। ब्राह्मण की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। तो ये बात राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना नहीं मिलता था, आज ये अचानक धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी की है, डाका डाला है, मुझे सच सच बताओ वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा से मिला है और सारी कहानी राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे भी पुत्र हो जाए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और कहा कि रविवार के व्रत किया करो। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के यहाँ पुत्र हो गया। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। सारे लोग, राजा, प्रजा, ब्राह्मण, सारे लोग रविवार के व्रत करने लगे और सूर्य देव की कथा सुनने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसा ब्राह्मण और राजा की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।